Welcome student. Today is doing worksheet 38 class 10th. This is related from chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Earlier two worksheet related from it, and now I will explain for you the third part and final part of this worksheet. So we will see what happened after getting freedom. Director of Education, GNCT Updaily, subject English, worksheet 38, date 1 October 2020. Class 10th student will write their name and name of their class teacher. So in first two chapter we know about the Nelson Mandela, how to get freedom and what speech given by him. So a लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक खुद का वृत्तांत है नेल्सन मंडेला का, हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट, जो कि पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे. दिस चैप्टर इज़ द एग्जैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये पार्ट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, नामक किताब से लिया गया है. इट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग फ्रीडम फाइटर. इसमें स्वतंत्रता के उद्घाटन और उनकी जर्नी किस प्रकार रही, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में किस रही, उसके बारे में बताया गया है. इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड एपार्थेड. अब साउथ अफ्रीका में एक निर्दयी गतिविधि चलती थी जिसका नाम था रंगभेद. अपार्थेड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी. इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेस एंड कलर. और ये भेदभाव करती थी लोगों में उनके रंग के द्वारा, उनकी नस्ल के द्वारा, के कारण उनसे भेदभाव किया जाता था. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल society in the which dark skinned people were deprived of their basic right. ये एक ऐसी निर्दयता थी जिसमें कि जो काले लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, वो अपने मूल अधिकारों से वंचित थे और उनके साथ बहुत क्रूरता की जाती थी. दिस लेसन गिव अस an overview of the struggle of the Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, एज और जेंडर. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया एक ऐसे समाज को बनाने के लिए जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, रंग के आधार पे, जात के आधार पे, नस्ल के आधार पे, उम्र के आधार पे या लिंग के आधार पे किसी तरीके का भेदभाव ना हो. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, for a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. But in the country like South Africa, it was almost impossible for the man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of the color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो उन्होंने इसमें बताया कि एक आदमी के जीवन में दो प्रकार के दायित्व होते हैं. एक दायित्व तो होता है उसके परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति, और दूसरा दायित्व होता है अपने लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति और देश के प्रति. और इन दोनों दायित्वों को पूरा करने में मेरे जैसा एक अश्वेत व्यक्ति पूर्ण नहीं था, बल्कि अपूर्ण था इन सबको पूरा करना. मेरे लिए बिल्कुल असंभव था, मेरे जैसे अश्वेत व्यक्ति के लिए ये दायित्व को पूरा करना, वो कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में जिसका कलर रंग काला हो, और इस प्रयास को इस दायित्व को पूरा करने के लिए उसे उसके जीवन से, मतलब उसके परिवार से उसको सज़ा दी गई और उसको उसके परिवार से लंबे समय तक दूर कर दिया गया. आई वॉज बर्न फ्री
free in every way that I could know, free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream and ran through my village, free to roast mealies and under the stars and ride broad back up the slow moving animal। तो मैं जब पैदा हुआ तो मैं अपने आप को स्वतंत्र मानता था, अपनी माँ के आसपास आपकी झोपड़ी में दौड़ लगाने के लिए, नदियों में तैरने के लिए, खुले आकाश में भुट्टे भूनने के लिए और धीमी गति पे चल रहे जानवरों पे चढ़ने के लिए मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा था। लेकिन ये सब कुछ ही समय पश्चात मेरी वो दूर हो गई। बट इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज इल्यूशन, व्हेन आई डिस्कवर ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। तो ये सारी भ्रांतियाँ मेरी दूर हो गई जब मैं नौजवान हुआ और जब मैंने समझा कि जो मैं स्वतंत्रता को महसूस करता था वो सारी एक छलावा थी, एक भ्रम था। इस प्रकार से जब मैं नौजवान हुआ तो मेरी स्वतंत्रता पूरी तरीके से छीन ली गई। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मैं उस स्वतंत्रता के लिए भूखा हो गया, उस स्वतंत्रता की भूख हो गई। पढ़ने के लिए आई प्लीज टू गो वेयर आई चूज़, कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। लेटर एज यंग मैन जॉनबर्ग में एक नौजवान व्यक्ति के रूप में आई yearned for the basic honorable freedom for achieving my potential, earn my keep marrying and having family, the freedom not be stable to in lawful life। तो मैं एक ऐसी स्वतंत्रता चाहता था जिसमें मैं शादी कर सकूं, अपने परिवार के साथ रह सकूं, उसमें एक फैमिली बना सकूं और मेरी स्वतंत्रता किसी भी तरह के कानून को तोड़ने का काम ना करे। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे। बट देन आई स्लोली सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट my freedom that was curtailed, but the freedom of the everyone who looked like I did। जब उसके बाद मैं धीरे धीरे समझ गया कि ये मेरी खुद अकेले की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मेरे सभी लोगों की स्वतंत्रता है जो इस देश में रहते हैं। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। What is the when hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। जहाँ पे मेरी खुद की स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their life with the dignity and self-respect that animated my life। और मैं चाहता था कि सभी लोगों को एक सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार मिले, जैसा कि मैं खुद के लिए चाहता था। और इसने मेरी लाइफ को बदल दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू द बोल्ड मैन, जिसने एक डरपोक आदमी को एक बहादुर आदमी बदल दिया। टू ड्रॉ विल लॉ अवॉइडिंग, और एक कानून मानने वाले को अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और एक अपराधी बना दिया। द टर्ड फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू द मैन विदाउट होम, और एक परिवार को प्रेम करने वाले व्यक्ति को बिना घर के बना दिया। आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। और मैं किसी भी तरह स्वतंत्रता को enjoy आनंद नहीं ले सका जब मुझे पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं। Freedom is indivisible and the chain of the anyone people were the chain of all of them। The chain of all of my people were chains on me। I knew that obsessor must be liberate just surely and obsessed। A man who takes away another man's freedom is prisoner of। तो जब मैंने पाया कि जो मेरे ऊपर चेन बंधी है वो मेरे लोगों पे चेन बंधी है, और मुझे पता चला कि एक जो प्रताड़ित करने वाला है वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो भी एक तरह का कैदी है। और नेक्स्ट स्लाइड में हेटेड इज़ लॉग बिहाइंड अ बार द प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेड, वो एक पूर्वाग्रह और संकीर्ण दिमाग के एक जेल में फंसा हुआ है। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड दियर ह्यूमनिटी, और इसमें उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही की मानवता को छीन लिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे
नेल्सन मंडेला का संघर्ष रहा और उन्होंने उस संघर्ष में क्या क्या बातें की। अब हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ, कि आदमी के जीवन में कौन कौन से वो दायित्व हैं। तो जैसे कि पहला ही दूसरे पैराग्राफ में जैसे ही शुरू होता है वो सारी लाइन आपको लिखनी है। फिर दूसरा है, वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन मंडेलाज बर्थ एंड कलरिंग डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। तो मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि उनके कलर में उनके जैसा पैदा होने वाला आदमी के लिए अपने दायित्व को निभाना पूर्ण नहीं था, क्योंकि जब वो अपने दायित्व को निभाना चाहते थे तो उन्हें उनके परिवार से, उनके घर से, उनके लोगों से दूर कर दिया गया, उनको एक अपराधी की तरह बना दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यार्न फॉर एज ए मैन, और किस तरह की फ्रीडम मंडेला अपने लिए, अपने लोगों के लिए चाहते थे। तो ऐसी फ्रीडम चाहते थे जिसमें कानून भी हो और सबके लिए एक जाति, नस्ल, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। अब इसी तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड द मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ही ज्वाइंड द नेशनल African National Congress because he want to make free Africa for their people, their society and their family also। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, Why did Mandela say the freedom was indivisible, कि जो स्वतंत्रता होती है वो सभी के लिए होती है और स्वतंत्रता अदृश्य होती है, मतलब वो स्वतंत्रता लगनी चाहिए, ना कि सिर्फ दिखाई दे लेकिन अंदर से स्वतंत्रता रहे। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, डज मंडेला थिंक द ऑब्सेसर इज़ फ्री। क्या मंडेला सोचते थे कि जो उत्पीड़ित करने वाला व्यक्ति है वो स्वतंत्र है। वो नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ द प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड। The obsessor and obsessed and obsessor like are the robbed their immunity, कि उनके आत्मा का हरण कर लिया गया है। अब आते हैं, ड्यूटी को ऑब्लिगेशन कहते हैं, टेंडेंसी को कहते हैं इंक्लिनेशन, इसी तरह टेम्परेरी का मतलब होता है ट्रांजिटरी, अनरियलिटी का मतलब होता है इल्यूज़न, और राइटियस का मतलब होता है वर्चुअस, प्री कंसीव आइडिया का मतलब होता है प्रिज्यूडिस। अब आठवां लास्ट क्वेश्चन है, इन ग्रुप ओवर द फोन डिस्कस द इशू सजेस्ट इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर द स्पीच द फॉलोइंग टॉपिक्स। अपने फ्रेंड से वो कॉल करिए और उनसे डिस्कस करिए इस टॉपिक पे, ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम द पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, कि जो सच्ची स्वतंत्रता भुखमरी के खिलाफ और जो वंचित हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, या उसके बारे में आप किस तरह की बात कर सकते हैं।